किसी को चोट लगेगी, ये हिंदू है, यहाँ तड़प होती है, इंसान तो है ना। उसने अपनी जान टूरिस्ट को बचाते बचाते दी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे। तो वैसे बहुत सारे सज्जाद हैं वहां पे जिन्होंने उस वक्त अपनी जान जोखिम में डाल दी और टूरिस्ट को बचाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मुस्लिम है हिंदू। न्यूज रिपोर्टर हैं, वो गलत इमेज दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से देश में हिंदू मुस्लिम में आपस में नफरत पैदा होती है। किसी का कत्ल हुआ है, हमें उसमें ये नहीं देखना है ये हिंदू है मुस्लिम है, इंसान का कत्ल हुआ है। एजेंडा चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, नफरतों का बाजार गर्म है। वजह यह है कि कुछ लोगों ने इसको गलत इस्तेमाल किया। कलिमा की बुनियाद पे किसी को मारना यह हमारा धर्म नहीं कहता, इस्लाम ये नहीं कहता। छोड़ो यार टूरिज्म, मगर इंसान का कत्ल हुआ ना, पैसा आएगा मगर इंसान कभी नहीं आएगा। मासूम लोग थे, नहाते थे, उनका कत्ल हुआ है, तो हम जितनी निंदा करते हैं उतनी कम। इस घटना के बाद भारत में कई जगह पर कश्मीरी लोग भी रहते हैं और मुसलमानों को भी टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग जो हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं और कश्मीरी स्टूडेंट को भी टारगेट कर रहे हैं। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी घटना हुई और उसके बाद 28 भारतीयों की जान गई है। पूरा देश जो है इस चीज़ की मजम्मत भी कर रहा है और सदमे में है। इस वक्त कोलकाता के हम जकरिया स्ट्रीट में हैं और यहाँ पर कई मुस्लिम संगठन के द्वारा, फाउंडेशन के द्वारा जो है कैंडल मार्च किया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में जुमा के नमाज के बाद जो है श्रद्धांजलि दी गई जो लोग शहीद हुए हैं, जो लोग पहलगाम आतंकी हमला में मारे गए हैं। हमारे साथ एक कश्मीरी भाई हैं, कश्मीर के हैं, कोलकाता में जकरिया स्ट्रीट में मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है आकिब मलिक। आकिब भाई, आप कश्मीर से? मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर में कौन सी जगह से? मैं डिस्ट्रिक्ट शोपियान का हूँ। आपका इलाका, आपका जो घर है वो पहलगाम के आसपास है? कम से कम मेरा घर पहलगाम से 70 किलोमीटर दूरी पे है। क्या जो घटना हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे पास वो लफ्ज नहीं है, शब्द नहीं है। तो आपका इलाका, आपका जो घर है वो पहलगाम के आसपास है? कम से कम मेरा घर पहलगाम से 70 किलोमीटर दूरी पे है। क्या जो घटना हुई है उसको आप कैसे देखते हैं? मेरे पास वो लफ्ज नहीं है, शब्द नहीं है। तो एक इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल। जो लोग घूमने के लिए आए थे, जो लोग कश्मीर की फिजा देखने के लिए आए थे, वहाँ पे एंजॉयमेंट करने के लिए आए थे, फिर उनका कत्ल होना, तो क्या शब्द इस्तेमाल करें। तो वो बेचारे मासूम लोग थे, नहाते थे, उनका कत्ल हुआ है, तो हम जितनी निंदा करते हैं उतनी कम। इससे कश्मीर के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? देखो, टूरिज्म बैकबोन है कश्मीर की। अगर पहले बात करें एप्पल इंडस्ट्री, दूसरी अगर बात करें टूरिज्म कश्मीर का बैकबोन है। तो जहाँ तक की बात है, 2024 में 2 करोड़ से ज्यादा लोग कश्मीर सैर व तफरीह के लिए आए थे। तो इस साल एक्सपेक्ट किया जाता था 3 करोड़ से ज्यादा लोग कश्मीर सैर व तफरीह करने के लिए आएंगे। तो बदकिस्मती से ये घटना हुई जिसकी वजह से टूरिज्म सेक्टर पे काफ़ी असर पड़ा, करोड़ों में नुकसान हुआ, अरबों में नुकसान हुआ है। पहले तो हम इंसानियत की बात करें, दूसरी बात है छोड़ो यार टूरिज्म, मगर इंसान का कत्ल हुआ ना, पैसा आएगा मगर इंसान कभी नहीं आएगा। पैसा तो हम किसी तरीके से कमा सकते हैं, मगर इंसान तो हम नहीं ला सकते हैं। जो लोग इसमें गए वो नहीं आ सकते हैं। पाकिस्तान के इस नापाक हरकत के बारे में क्या बोलेंगे? तो मैं यही कह सकता हूँ जिसने भी ये घटना की है, तो हम मजम्मत करें, वो इनके इस्लाम के साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कुछ लोगों ने, जो चश्मदीद थे वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को कलमा पढ़ने आया उन लोगों को छोड़ दिया गया और जो लोग कलमा नहीं पढ़ सके उनको मारा गया। उनको कहा कलमा पढ़ो। कलिमा की बुनियाद पे किसी को मारना यह हमारा धर्म नहीं कहता, इस्लाम ये नहीं कहता है। इस्लाम ये नहीं कहता है कि आप किसी से ये पूछो कि पहले आप मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई या हिंदू हो, तो हमारा धर्म ये नहीं कहता है। हमारा इस्लाम, हमारा मजहब पुरअमन है और इस इस्लाम में बदकिस्मती से कुछ लोगों ने इसको गलत इस्तेमाल कर दिया, जिसकी वजह से हमें ये सज़ा भुगतनी पड़ती है। पूरी दुनिया में देखो, अब मुसलमानों के खिलाफ हर जगह एजेंडा चल रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नफरतों का बाजार गर्म है। वजह यह है कि कुछ लोगों ने इसको गलत इस्तेमाल किया। आखिर दूसरी एक और बात है कि मीडिया का अहम रोल है। जैसे कि आप मीडिया हो, पत्रकार हो, अब यहाँ मुझे ये कहोगे हिंदू मुस्लिम, यहाँ आप मुझसे कहोगे हिंदू अच्छा है कि मुस्लिम अच्छा है,
आप इंडिकेशन दोगे कि मुसलमानों के बारे में अच्छा कहो, तो इसका मतलब है कि आप नफरतों का बाजार गर्म करना चाहते हो। जब आप ये कहोगे हम एक है, मुसलमान हिंदू एक है, इस देश में एक रहते हैं, कोने कोने में हम एक रहते हैं, तो इससे प्यार का बाजार, मोहब्बत का बाजार गर्म होगा है, लोगों के पास अच्छी मैसेज पहुंचेगी। मीडिया जो है नफरत फैला रही है। मीडिया, आप देखो किसी का कत्ल हुआ है, हमें उसमें ये नहीं देखना है ये हिंदू है मुस्लिम है, इंसान का कत्ल हुआ है, बाद में मजहब, पहले तो इंसान था कि नहीं, बाद में देखा जाए। जिसने भी ये घटना की है पुरजोर हम मजम्मत करते हैं। कश्मीर के भी कुछ लोग शहीद हुए हैं, मारे गए हैं। आदिल हुसैन कश्मीरी था, उसने अपनी जान टूरिस्ट को बचाते बचाते दी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? उसको बहुत सारे लोगों ने छुपाया, मीडिया ने छुपाया, उसको भी दिखाना था ना, अरे ये भी मुसलमान था, इसने तो अपनी जान दी, इसने तो वहां धर्म नहीं देखा, इसने वहां मजहब नहीं देखा, इसने ये कहा कि इंसान है, इंसान का कत्ल क्यों होगा? उसने आतंकवादी से भिड़ गया, वो तो उनसे भिड़ गया, जो वहां पे थे, जिन्होंने घटना, जिन्होंने ये हमला किया, उनसे ये वो भड़क गए, जैसे कि सुनने में आया, तो उसी में उन्हें अपनी जान भी दी है। आदिल हुसैन घर का एक ही कफील था जो कमाने वाला था, तो वहां पे हम क्या कह सकते हैं? क्योंकि बदकिस्मत ये है कि मीडिया को अहम रोल अदा करना है, इस देश को अगर बचाना है तो मीडिया को अहम रोल अदा करना है। अगर मीडिया अहम रोल नहीं अदा करेगा तो आने वाले वक्त में हम और कुछ देख सकते हैं। कई ऐसे वीडियो देखा जो कश्मीर के लोग जो हैं टूरिस्ट को अपने घर में पनाह दे रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जब तक आप रह सकते हैं, जब आपको लगे कि ठीक हो गया आप रहिए। कुछ लोगों को देखा कि एयरपोर्ट फ्री में पहुंचा रहे हैं, पानी बांट रहे हैं। नजाकत भाई जो है कश्मीर के हैं, वो अपने कंधे पे बैठकर टूरिस्टों को बचा रहे हैं। हाँ, देखो जहां तक ये बात है, कश्मीर के लोग इंसानियत पे भरोसा करते हैं, ऐसे लोग आप कहीं पे नहीं देखोगे। वो नहीं ये देखते ये हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है। मतलब आप देखो कितने प्रोटेस्ट कश्मीर में हुए, और बदकिस्मती से मैंने यही कह रहा हूँ कि कुछ मीडिया के जो न्यूज रिपोर्टर हैं वो गलत इमेज दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से देश में हिंदू मुस्लिम में आपस में नफरत पैदा होती है। ये बदकिस्मती है। पहलगांव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन वहां पर धारा 370 हटने के बाद धारा 370 के बाद मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, वो कश्मीर जाकर कश्मीर के लोगों से कहे कि अब कश्मीर सुरक्षित है। 2000 के आसपास लोग थे, लेकिन सुरक्षा कर्मी नहीं थे, 1.5 घंटे के बाद वहां पहुंचे। आखिर सरकार की ये चूक है? मैं ये कुछ नहीं कह सकता हूँ सरकार की चूक है क्या है। मैं इतना ही कह सकता हूँ ये इंसानियत पे हमला हुआ है, बाकी मैं पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहता हूँ। नजाकत अली के बारे में क्या बोलेंगे? तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि सजाद भाई जिन्होंने टूरिस्टों की जान बचाई है, तो वो एक लीडर हैं, हीरो हैं इस देश के। तो मेरे पास लफ्ज नहीं है, शब्द नहीं है, हम कैसे बयां करें। तो ऐसे लीडर बनना चाहिए अगर आपको इंसानियत बचानी है। वहाँ पे आपको नजाकत ने 11 लोगों की जान बचाई अपने कंधे पर, लोगों को जो है सज्जाद इशाद उसका नाम, नजाकत नहीं सज्जाद है उसके शायद नाम। सज्जाद ही नहीं, बहुत सारे कश्मीरियों ने टूरिस्ट की जान बचाई। कल मैं अभी इंस्टा पे देख रहा था, एक बीजेपी का कोई बीजेपी का वहां पे आया था, वो कोई बीजेपी का कारकुन है, उन्होंने इंस्टा पे एक पोस्ट चढ़ाया था, अगर मैं जिंदा हूं इस भाई की वजह से जिंदा हूं जिन्होंने इस वक्त अपनी लाइफ खतरे में डाली और मेरी लाइफ को बचाया। तो वैसे बहुत सारे सज्जाद हैं वहां पे जिन्होंने उस वक्त अपनी जान जोखिम में डाल दी और टूरिस्ट को बचाया। उन्होंने ये नहीं देखा कि मुस्लिम है हिंदू, उन्हें ये देखा कि इंसान है, पहले इंसान की हिफाजत करे, पहले इंसान को बचाए। इस घटना के बाद भारत में कई जगह पर कश्मीरी लोग भी रहते हैं और मुसलमानों को भी टारगेट किया जा रहा है। कुछ लोग जो हैं, जो असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो मुसलमानों को गाली दे रहे हैं, मार रहे हैं और कश्मीरी स्टूडेंट को भी टारगेट कर रहे हैं। देखो मैं एक ही बात कहूंगा, आप पत्रकार हो, आप यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हाँ वहां पे मुसलमानों के साथ गलत हुआ, हिंदू ने गलत किया है, तो इसका मतलब है जो सुनने वाला है उसमें नफरत पैदा होगी। पत्रकार का अहम रोल है इसमें। अगर आप मोहब्बत का पैगाम दोगे तो मोहब्बत ही फैलेगी, अगर आप नफरत का पैगाम दोगे नफरत ही फैलेगी। कि मुझे बहुत सारे देखने वाले होंगे, अगर मैं यहाँ कुछ गलत कहूंगा इंसानियत के खिलाफ, तो कितने सारे लोग कहेंगे गलत इंसान है, सही बात। कितने सारे लोग कहेंगे, कितने सारे हिंदू लोग मुस्लिम कहेंगे गलत बंदा है। तो मैं ही पैगाम दूंगा, क्योंकि इंसानियत हम एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब हम धर्म हमारा अलग अलग है,
तो तड़प यहाँ पे होती है, किसी को चोट लगेगी, ये हिंदू है, यहाँ तड़प होती है। इंसान तो है ना, इंसान तो है ना, खून तो एक ही है ना, अब धर्म अलग अलग है। क्या नाम बताया आप? आकिब मलिक। आकिब मलिक, क्या करते हैं आप? मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। मुझे भी 3.5 लाख फॉलोअर है सोशल मीडिया पे, ठीक। तो माशाल्लाह तो मेहनत कर रहा हूँ, तो उसी पे अपना खर्चा का। ठीक है, आकिब मलिक हैं, कश्मीर से हैं। पहलगांव की घटना से तकलीफ इन्हें भी हुआ है, और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और उसके बाद देश में जो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है, उससे भी आहत हैं। कह रहे हैं कि हम सब एक हैं और हम सभी को मिलकर रहना चाहिए। बहरहाल, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।